ये तमाम वीडियोस ख़ास तौर पर मालूमाती और एजुकेशनल मकासद के लिए बनाई जाती हैं। इसमें किसी मरीज़ का इलाज मकसूद नहीं है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। किसी भी मेडिसिन को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस गोली पर बात करने लगे हैं उसका नाम है साइनाफ्लेक्स। इसकी कंपोजिशन है नेप्राक्सन सोडियम 550 mg। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसे मार्टिन डब फार्मा ने बनाया है। बआसानी बाज़ार से मिल सकती है। 30 गोलियों का पैक है। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। ये जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। गाउट और गठिया के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। कमर दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है। माहवारे में अक्सर दर्द शुरू हो जाता है, उस दर्दों के लिए भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। हड्डियों के दर्द के लिए ये एक बहुत अच्छी दवा है। दांत में अगर दर्द हो जाए तो उसके लिए लें, बहुत जल्दी आराम देती है। सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। आधा दर्द जिसे दर्द शकीका या माइग्रेन कहते हैं उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। पट्ठों के दर्दों के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। जिस्मानी दर्द यानी पूरे स्केलेटल में अगर आपको दर्द हो तो इसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार में भी ली जा सकती है। टेम्परेरी तौर पर बुखार उतर जाता है। अगर आपको पित्ते में दर्द है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर आपके गुर्दे में दर्द है तो उसके लिए भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आपके यूरेटर्स यानी गुर्दों की नालियों में दर्द है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मसाने में दर्द है तो उसके लिए भी आप इसे ले सकते हैं। आपको चोट आ जाती है, मोच आ जाती है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो गिर पड़ते हैं, चोट आ जाती है, तो उसकी वजह से जो दर्द होता है उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट की तरफ। साइनाफ्लेक्स के इस्तेमाल से आपको नेज़िया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। साइनाफ्लेक्स के इस्तेमाल से आपको कब्ज़ हो सकती है यानी आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकते हैं। साइनाफ्लेक्स के इस्तेमाल से आपको डायरिया भी हो सकता है, इंडाइजेशन यानी बदहज़मी। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे में गड़बड़ हो सकती है और आप बदहज़मी का शिकार हो सकते हैं। हार्ट बर्न यानी जलना, मैदे का जलना, डिजीनेस और कानों में घंटियों का बजना। इसके साइड इफ़ेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है? पहले नंबर पे आप यह बिला वजह से बिल्कुल ना लें और इसकी कम से कम मिक़दार इस्तेमाल करें। इसे खुराक के साथ लें या इस दवा के साथ ओमेप्राज़ोल 20 mg का कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आते हैं डोज़ की तरफ। इसकी डोज है 1 गोली सुबह शाम, यानी एक गोली आपने सुबह लेनी है और एक शाम लेनी है। 1 गिलास पानी के साथ लेनी है और लेने के बाद 20 से 30 मिनट उस जगह पर बैठा रहना है। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।